लोगों को ये फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है? किसी भी प्रॉब्लम के साथ आपको, जैसे कि कोई भी मसल्स का इशू, बच्चों से लेकर बड़े, मतलब बच्चों को भी प्रॉब्लम है। हमें कब फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है? पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि आप अपना ट्रीटमेंट विदाउट पेन किलर्स और विदाउट सर्जरी कर सकते हैं। तो पेशेंट को ये अवेयरनेस चाहिए होती है कि आप जो है ना वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास डायरेक्टली आ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग साहिवाल, सुबह खैर, जागो साहिवाल में आपको खुश आमदीद। मैं हूं अमान शाहिद और नाज़रीन, दिन का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ। और आज की अच्छी बात यह है, हज़रत वासिफ अली वासिफ का कौल है कि जब मौत से पहले मौत का मुकाम समझ में आ जाए तो मौत के बाद मिलने वाले इनाम मौत से पहले मिलना शुरू हो जाते हैं। जनाब, ये थी हमारी आज की अच्छी बात। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फिज़िकल थेरेपिस्ट के हवाले से कि जो फिज़िकल थेरेपी होती है वो आखिर हमें कब उसकी ज़रूरत पड़ती है और फिज़िकल थेरेपी जो है वो किन लोगों के लिए ज़रूरी है और ये आखिर होती क्या है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की है डॉक्टर खजीमा आसिफ से, जो कि साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं और उसके साथ साथ ये DPT और CPPT MS भी हैं। और जनाब, हमने इनके साथ फिज़िकल थेरेपी के हवाले से गुफ्तगू की है। साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ही एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है, आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर खजीमा आसिफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि फिजियोथेरेपी आखिर होती क्या है? फिजियोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है जिसमें दो चीज़ें साथ चलती हैं। एक होती है एक्सरसाइज थेरेपी और एक होती है इलेक्ट्रोथेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी का मतलब ये होता है कि जब पेशेंट किसी भी कंप्लेन के साथ या किसी प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आता है तो हम उसको ना एक प्लान देते हैं, पूरा प्रॉपर प्लान, एक्सरसाइज का प्लान देते हैं जिसको वो फॉलो करता है। और इलेक्ट्रोथेरेपी होती है मैकेनिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हमारे पास कुछ मोडालिटीज़ होती हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनसे इलेक्ट्रिकली पेशेंट के पेन और उसके जो भी सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी जो है ना वो एक प्रोग्राम है पूरा। ठीक है, इसको ट्रेनिंग कहा जाता है। इसमें आप पेशेंट हमारे पास आता है और हम पेशेंट को पहले तो आप उसको डायग्नोज करते हो, आप पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हो। उसमें डिपेंड करता है पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। एक्सरसाइज थेरेपी होगी, इलेक्ट्रोथेरेपी होगी या क्या जो है ना ट्रेनिंग होगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे मतलब ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स होते हैं। और उसके बाद हम पेशेंट को भेजते नहीं हैं, हम पेशेंट को देते हैं होम प्लान। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि होम प्लान क्या है हमारा ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक एम होता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है ना उसका ये एम होता है कि जब पेशेंट उसके पास आए तो वो यहाँ से जब इस कमरे से बाहर जाता है ना तो उसका ये प्लान होता है उसके पास कि मैंने जाके ये काम कर एक हफ्ते बाद वापस आके ये सब कुछ कर आना है। उसके पास ना पूरे हफ्ते का प्लान होता है जो कि हम उसको लिख के देते हैं कि आपने घर जाके ऐसे 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 सब कुछ करना है। ठीक है, सारी एक्टिविटीज, सारा पोस्चर, हर चीज़ की ट्रेनिंग उसकी की जाती है, हर चीज़ के बारे में उसको बताया जाता है। तो है फिजियोथेरेपी जो है ना वो पूरा एक प्रोग्राम है। ठीक है, उसको सिर्फ एक ये चीज़ नहीं कहा जा सकता कि आपने ये प्रॉब्लम के साथ आप आए हो, ये दवाई लो और घर जाओ। आप उसको पूरा प्लान देते हो, पूरा होम प्लान देते हो। ठीक है, कि आपने ऐसे करना है और ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हमें कब फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है? फिजियोथेरेपी की ज़रूरत ऐसे होती है कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं होती। तो हमें ना पता नहीं होता कि पेशेंट को कि मैंने फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब जाना है। मतलब हमारे यहाँ पे होता ये है कि पेशेंट को पहले वो किसी डॉक्टर के पास, एज इन ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक के पास या रिमोटोलॉजिस्ट के पास या न्यूरो के पास पेशेंट ना बहुत जगह से होकर आता है। अगर तो उनमें से किसी ने रेफर कर दिया तो पेशेंट आएगा। लेकिन पेशेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को ना डायरेक्टली एक्सेस का नहीं पता कि वो हमारे पास सीधा आ सकता है उसकी प्रॉब्लम के साथ ना। यानी ऐसे देखें कि अगर आपके पेशेंट को कमर का प्रॉब्लम है, डिस्क का प्रॉब्लम है, जो बड़ा कॉमन होता है बैक में। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक कैसे हो सकती है कि आप वो पेन किलर ले लें या सर्जरी करवा लें। तो पेन किलर क्या करेगी, वक्ती तौर पर उसका पेन ठीक कर देगी। ठीक है, सर्जरी करवाएगा तो उसके बाद वो सर्जरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर ना, कि मतलब आप बहुत जल्दी सर्जरी की तरफ नहीं जाते हो। आप मतलब एक लिमिट होती है उसको क्रॉस करते हो जब, तो फिर आप सर्जरी के ऑप्शन की तरफ जाते हो। अब पेशेंट क्या करे, हमारे यहाँ पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि आप अपना ट्रीटमेंट है विदाउट पेन किलर्स और विदाउट सर्जरी कर सकते हो। तो पेन किलर्स लेकर आप वक्ती तौर पर अपना पेन तो ठीक कर लोगे, यानी उसका एक सिम्टम है ना पेन, तो आप उसका कॉज नहीं ठीक करे, जो रूट कॉज है ना आप अगर उसको पकड़ोगे नहीं तो आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि डिस्क का प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो वो डिस्क का प्रॉब्लम किस मूवमेंट की वजह से क्यों प्रॉब्लम आ रहा है पेशेंट को, तो आप कॉज को ट्रीट करो। ठीक है, तो पेशेंट को ये अवेयरनेस
चाहिए होती है कि आप जो है ना वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास डायरेक्टली आ सकते हो, ठीक है, और क्यों आपको फिजियोथेरेपी करवाना। अच्छा, और किन लोगों को ये फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है? किसी भी प्रॉब्लम के साथ आपको, जैसे कि कोई भी मसल्स का इशू पेशेंट्स को हो सकता है। हमारे यहाँ बच्चों से लेकर बड़े, मतलब बच्चों को भी प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास बच्चे होते हैं सीपी चाइल्ड जो बड़े कॉमन है, ठीक है, जो बच्चे पैदाइशी तौर पे माजूर होते हैं, ठीक है, उनको फिजियोथेरेपी की बड़ी जरूरत होती है। यहाँ पर पेशेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, स्पेशली बच्चों को। जब किसी के घर पैदा हो जाता है मासूर बच्चा, तो माँ बाप सिर्फ परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे होते। क्या कर सकते हो आप बच्चे के लिए? आपका बच्चा अगर नहीं चल सकता या वो नहीं खा सकता, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते ना। आप कोशिश तो कर सकते हो ना कि यार इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग करवाऊं, थोड़ी सी एक्सरसाइज ट्रेनिंग हो, उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, थोड़ा सा इंप्रूव हो, खुद बैठने लग जाएगा, वो खुद अपने सहारे पे खड़ा हो जाएगा, वो खा लेगा, आपके ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहेगा। सबसे ज्यादा परेशान माँ क्यों होती है? इसी बात पर होती है ना कि मेरा बच्चा अब जो 24/7 हमें इसके साथ रहना, किसी के साथ किसी को इसके साथ रहना पड़ेगा। हम तो आप अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपका बच्चा ठीक हो सकता है। ये है बच्चों की बात। अब बड़े लोग, मतलब एक मिडिल एज के लोगों की पहले बात करते हैं। मिडिल एज के लोगों में कितने प्रॉब्लम्स हैं? नेक का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, नीज का प्रॉब्लम है, गर्दन का, कमर का, घुटनों का, पैर का, मतलब ऊपर सर से लेके पैर तक ना, तो हमें पट्टों के ही मसले हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। टेक्नोलॉजी हमारे मोबाइल हमारे हाथों में है, लैपटॉप का हमारा काम है, जैसा या ज्यादा देर खड़े रहने का काम है या ज्यादा देर बैठने का काम है, किसी भी काम में आप बैठा रहना, इसका जॉब छोड़ के शुरू से ले लो ना कि अगर कोई बंदा खड़ा है तो उसको सारा टाइम खड़े होने का काम है, तो अब वो क्या करेगा? खड़ा होगा तो सारा टाइम खड़े होके सारे पटों का और बुरा हाल ही है ना। तो हर बंदे को जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे ना नीड इस बात की है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम क्या है और मैंने इसके लिए किस जगह जाना है, ठीक है ना। तो इस बात में अवेयर होना चाहिए पेशेंट को कि ये मेरा प्रॉब्लम है। आप बजाय इसके कि आप 4 जगह पर खड़ा होकर आओ, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा सोल्यूशन है, तो मैंने इस डॉक्टर के पास जाना है इसके लिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर बंदे को जरूरत होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे इस चीज़ को रियलाइज करते हो कि हाँ अब मुझे इसकी ज़रूरत है। सही, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खजीमा आसिफ आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी, जो कि डीबीटी है, एमएससी पीपीटी और कंसल्टेंट है फिजिकल थेरेपिस्ट। तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और नाज़रीन, ये प्रोग्राम फिजिकल थेरेपी के हवाले से हमने किया, इसके फीडबैक का मुझे रहेगा इंतजार आपसे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में जागो साहिवाल में फिर दोबारा मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए वेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफ़िज़।